सबसे बड़े विरोधी दुश्मन यदि कोई है जाति जनगणना का, आरक्षण का, दलित अत्यंत पिछड़ों का, वो है बीजेपी। ठेकेदारी, पट्टेदारी, जमीन, अन्य जो सभी दल में है 80% वर्कर माफिया, दलाल और चमचागिरी टाइप के। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर बहुत सारी बातें बोली हैं और अपने महारैली के बारे में बता रहे। देखिए, आप भी जानते हैं कि पूर्णिया से खड़े हो चुके हैं लोकसभा इलेक्शन के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और वहाँ के महारैली के बारे में बता रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 9 मार्च को रंगभूमि मैदान को भरने का भरने का वादा किए हैं और महारैली के बारे में बोले हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो के पाठक हैं उन पर भी बोले हैं, अन्य मुद्दे पर भी बात किए हैं। आप सीरियस सुन लीजिए कि पप्पू यादव जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। के पाठक सुपर मुख्यमंत्री हैं, ऐसे सेक्रेटरी को अविलंब सस्पेंड करना चाहिए हर परिस्थिति। जो मुख्यमंत्री के ऑर्डर को डिसऑबे करें, मैं समझता हूं कि उसे पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी चीज, संविधान से क्या ऊपर है के पाठक और गवर्नमेंट के ऑर्डर से, पॉलिसी से? क्या इनकी अपनी ऑर्डर चलेगी? ये शिक्षक को मेंटल टॉर्चर करते हैं, बच्चे को ये मेंटल टॉर्चर, छोटे छोटे बच्चों को कैद करके रखना, ये तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। अविलंब समीक्षा होनी चाहिए कि ऐसे कौन कौन सी ऑर्डर इन्होंने निकाला है जो संवैधानिक नहीं है। शिक्षा मंत्री जी सोए मत रहिए। दूसरी चीज, गवर्नमेंट को एमएसपी लागू करनी चाहिए। दूध पर कम से कम 70 रुपया केजी, मक्का 2400 से 2600 रुपया क्विंटल, मखान 6000 से 7000 रुपया क्विंटल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के हिस्से के लिए। धान की एमएसपी तो लागू पहले से मांग है, लेकिन ये तीनों एमएसपी और सब्जी, फल, यह बिहार के हित के लिए है, किसान के हित के लिए है और सरकार को बाध्य करेंगे हम 9 मार्च पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से मिथिला कोसी सीमांचल की जो बाढ़ की स्थिति है, जो हाईडैम नहीं बन रहा और जो सबसे ज्यादा पलायन मिथिला कोसी सीमांचल से है, 9 मार्च को महारैली हक और अधिकार को लेकर के, और उसके बाद घेरा डालो, डेरा डालो, नाकाबंदी। एक भी भारत सरकार की रेल, बस, गाड़ी को हम लोग साउथ, असम या अन्य जगहों पर हम लोग नहीं जाने देंगे। नेपाल भी नहीं जाने देंगे, ना नेपाल से हम लोग आने देंगे। ये लड़ाई 9 मार्च से शुरू होगी और ये लड़ाई मिथिला कोसी सीमांचल की आजादी की लड़ाई होगी। इस बात का ख्याल रखना हम सबको मिलकर जरूरी है। जन विश्वास में जनता का दूसरे जातियों का समर्थन विश्वास करना जरूरी है और यह बताना पड़ेगा कि सबसे बड़े विरोधी दुश्मन यदि कोई है जाति जनगणना का, आरक्षण का, दलित अत्यंत पिछड़ों का, वो है बीजेपी। और हमारे सत्ता में आने के बाद जो आरजेडी के वर्कर के कारण, कभी भी लालू यादव या किन्हीं के कारणों से समाज नहीं टूटता है। आरजेडी के जो
80% वर्कर हैं जो ठेकेदारी, पट्टेदारी, जमीन, अन्य जो सभी दल में हैं, 80% वर्कर माफिया, दलाल और चमचागिरी टाइप के लोग। इससे हम सबको मिलकर बचना चाहिए और ऐसे वर्कर को तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए जो लूटे हुए पैसे से राजनीति में आते हैं। यदि कोई भी दल, मुझे लगता है कि किसी भी कीमत पर कोई भी दल, कोई मतलब कोई, यदि आप ठेकेदार को, पट्टेदार को, माफियाओं को टिकट देते हैं तो विचारधारा आपकी मजबूत नहीं होगी। बचना चाहिए। यदि नहीं बचिएगा तो इसी तरह हॉर्स ट्रेडिंग होता रहेगा और इसी तरह दल से इधर से उधर दल के लोग करते रहेंगे। आने वाले लोकसभा में एक भी दलाल, माफिया और अपराधी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो आपने सुन लिया कि पप्पू यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात किया है शिक्षा विभाग, अन्य मुद्दों पर और अपने महारैली पर। 9 मार्च को उनका महारैली है पूर्णिया में। जी हाँ, रंगभूमि मैदान को भरने की बात किए हैं और सीधे कहे हैं कि हम ताकत दिखाएंगे। हालांकि आपको ताकत हम लगातार आप देखते होंगे कि किस तरह से जो पप्पू यादव हैं पूर्णिया में खड़े उतरे थे, गाड़ी से उतरते नहीं थे और लोगों से घर जा जाकर मिलते थे। और अब 9 मार्च का इंतज़ार सभी लोगों को है, वो अन्य पार्टी हो या वो अन्य लोग हों, पूर्णिया के लोग हों या बिहार के लोग हों, सबको इंतज़ार है। तो बस 9 मार्च का। जात पर भी बहुत सारी बातें बोले, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर से पेज को लाइक कर। धन्यवाद।